कि सूर्यवंश किस तरह से है और सूर्यवंश में कैसे रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। तो भी ये सप्तम मनवंतर में भगवान हुए, भगवान के वहाँ ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, भगवान की नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के वहाँ पुत्र हुए मरीचि, मरीचि का पुत्र हुआ कश्यप, कश्यप की पत्नी का नाम था अदिति, कश्यप और अदिति से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था विवस्वान, दूसरा नाम है सूर्य। कश्यप और अदिति के पुत्र का नाम है सूर्य, और वही इसी सूर्य के वंश में रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ, इसलिए राम को सूर्यवंशी कहते हैं। अभी आप देखेंगे तो सूर्य को दो पत्नियां थी। सूर्य की एक पत्नी का नाम है संज्ञा। अभी जो संज्ञा है उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था यम। जो यम राजा हम बोलते हैं ना, वो सूर्य के पुत्र है यम। और सूर्य की एक पुत्री हुई जिसका नाम है यमुना। तो यम राजा और यमुना दोनों सगे भाई बहन है, और इसीलिए ये जो भाई दूज आती है कार्तिक महीना में, तो सब लोग मथुरा यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं कि भाई दूज के दिन यदि यमुना में स्नान करेंगे तो यम राजा कभी हमको लेने के लिए नहीं आएंगे, यमदूत लेने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि यमुना जी का भाई है यम राजा। तो यम और यमुना, यम राजा और यमुना सगे भाई बहन है, सूर्य के पुत्र है। और सूर्य के और एक पुत्र हुए श्राद्ध देव, वही सातवें मनु है। श्राद्ध देव मनु जो हम बोलते हैं वही सातवें मनु है। और वो श्राद्ध देव मनु के वहां अभी जो सूर्य नारायण है उसके दूसरी पत्नी है छाया। छाया के वहां जो पुत्र हुए वो मैं बताता हूं। तो पहला पुत्र हुआ सावर्णी, जो आगामी 8वां मनु होगा, 8वां मनु सावर्णी होगा। और एक पुत्र हुआ छाया से, उनका नाम था शनि। तो जो हम शनिदेव बोलते हैं वो सूर्य नारायण के पुत्र है शनिदेव, इसलिए शनि से बहुत घबराना मत। वो सूर्य नारायण के पुत्र है, वे देव है, वो किसी को परेशान करते नहीं, बहुत घबराना मत। शनिदेव हमको परेशान, ऐसा नहीं होता। शनिदेव देव है। अच्छा, इंसान भी किसी को परेशान नहीं करता है तो देव किसी को परेशान नहीं करते, शनिदेव है। और एक पुत्री हुई छाया से जिनका नाम है तप्ती। तप्ती माने तापी, जो हमारे सूरत में सूर्य पुत्री तापी कहा जाता है। तापी नदी बहती है, वो सूर्य पुत्री है, इसलिए वहाँ हमारे एक एरिया है अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार भी इनके ही पुत्र है, तापी भी इनकी पुत्री है। तो तापी है वो सूर्य की पुत्री है, इसलिए सूर्य पुत्री तापी कहा जाता है। और अभी जो एक ट्रेन चलती है सूरत से यहाँ छपरा तक आती है, उनका नाम भी ताप्ती गंगा है। तो तापी से निकलती है और यहाँ गंगा तक आती है, इसलिए उस ट्रेन का नाम भी ताप्ती गंगा है। ये ताप्ती गंगा है ना। अभी तक मैं 1-2 बार वाराणसी आया हूँ इस ट्रेन में, किंतु पता नहीं था कि गंगा, ताप्ती गंगा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तापी से वो ट्रेन खुलती है, निकलती है, और यहाँ गंगा छपरा तक आती है, इसलिए इनका नाम ताप्ती गंगा। और छपरा के पास ही गंगा और सरयू का संगम होता है। तो ये जो पूरा वंश है ये सूर्य वंश है। और ये सूर्य के पुत्र जो श्राद्ध देव मनु है, श्राद्ध देव मनु के वहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था इक्ष्वाकु, और वही इक्ष्वाकु वंश में राम का जन्म हुआ। तो अभी ये सूर्य वंश में राम का जन्म हुआ, वो मैंने आपको चार्ट द्वारा दिखाया। अभी रामचंद्र भगवान के वंश में राम भगवान से पहले कौन कौन हुए वो थोड़ा सा मैं चार्ट आपको बता दूं, फिर हम राम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। तो रामचंद्र भगवान का जो प्राकट्य हुआ तो उसमें सबसे पहले इस तरह का क्रम आता है। आप देखिए, नारायण भगवान, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। वहाँ तक अभी हमने देखा। मनु इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता राजा हुए, मानधाता के वहाँ त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के वहाँ राजा हरिश्चंद्र हुए,
रामचंद्र भगवान के पूर्व में कौन कौन राजा हुए वो मैं थोड़ा संक्षेप में, बड़े बड़े प्रसिद्ध जो राजाएं हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के वहाँ सगर राजा हुए। सगर का पुत्र था दिलीप, और दिलीप के पुत्र का नाम था भगीरथ, जिन्होंने गंगा का अवतरण करवाया, वो भगीरथ राजा। और तब से ही कोई बड़ा काम करता है ना तो लोग बोलते कि आपने तो बहुत भगीरथ कार्य किया। ये भगीरथ राजा ने गंगा जी स्वर्ग में से गंगा जी का अवतरण करवाया, इसलिए भगीरथ कार्य बोलते हैं। भगीरथ के पुत्र हुए खटवांग राजा, खटवांग के पुत्र हुए रघु, और यही रघुवंश में रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ, इसलिए राम को रघुवंशी भी बोलते हैं, राघव भी बोलते हैं और रघुनंदन भी बोलते हैं। रघु के वंश में राम का प्राकट्य हुआ, इसलिए रघुनंदन, रघुवंशी और राघव ये सब नाम रघु के आधार पर पड़ा। और रघु के वहां अज राजा हुए, अज के वहां दशरथ हुए, और दशरथ के पुत्र राम हुए। तो आपको ये थोड़ा सा मैंने संक्षेप में, आप बुजुर्ग लोग बहुत आए हैं कथा सुनने के लिए, ये सब कथा सुनकर मुझ पर प्रसन्न है वो, इसलिए मैंने ये चार्ट द्वारा आप सबको बताया कि भाई ये कथा और ये जो भागवत में रामायण में आता है, तो थोड़ा मैंने आपको बताया।